हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कार्डिनल यूटिलिटी कवर किया था। उससे पहले अपन ने यूटिलिटी देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक डेफिनेशन से कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि अपन ने यूटिलिटी में देखा था और कार्डिनल यूटिलिटी में देखा था, कि जो यूटिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट से जो डिराइव हो रही है वो रेगुलर बेसिस पे डिक्रीज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपन ने कोई भी चीज़ कंज्यूम करी, उससे अगर अपन को 10 की यूटिलिटी मिली, तो वही चीज़ जब वापस कंज्यूम करेंगे तो अपन को उससे थोड़ी सी कम मिलेगी, 8 की मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन थर्ड बार भी अगर किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उससे हो सकता है 4 की मिले। फिर फोर्थ बार अगर अपन उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको उससे 2 की मिल गई। फिर फिफ्थ बार 0 हो गई। और अगर अपन ने बहुत ज़्यादा खा लिया, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो हो सकता है उससे यूटिलिटी मिलना कम हो जाए और माइनस हो जाए। ये हो सकता है। तो ये अपन ने देखा कि किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से, यूज़ करने से उसकी यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी मोबाइल आपने न्यू न्यू खरीदा, उससे आपको चलाने में बहुत मज़ा आया। 1 महीने बाद तक आप उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम मज़ा आ रहा है कि हाँ ठीक है। 1 साल तक, 2 साल तक यूज़ कर लिया तो अब क्या है, ठीक है, चल रहा है, ओके, यूटिलिटी ज़ीरो। अब वो अपने 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल चला लिया, तब उससे क्या यूटिलिटी क्या होने लगी, डिमिनिश होने लगी और कम होने लगी। तो ऐसा अपन कह सकते हैं। वैसे ही अगर अपन को किसी खाने के साथ अगर एग्जाम्पल लेना है कि आप कोई एक रोटी कंज्यूम करी तो आपको 10 की यूटिलिटी मिली। दूसरी रोटी कंज्यूम करी, थोड़ी सी कम मिली क्योंकि एक रोटी कंज्यूम कर चुके थे तो थोड़ी कम मिली। थर्ड रोटी में और कम मिली, फोर्थ में और कम मिली, 4 रोटी में आपका पेट भर गया। फिफ्थ रोटी खाई तो बहुत ज़्यादा हो गई थी आपकी रोटी, तो आपको यूटिलिटी कुछ नहीं मिली। और जैसे ही 6 रोटी खाई तो वो आप पे बहुत ज़्यादा हो गई, आपको परेशान करने लग गई, आपका ब्लोटिंग हो गया वगैरह वगैरह, जो सभी सारी चीज़ें हुई, उससे क्या होगा, आपकी यूटिलिटी माइनस में चली गई। ये अपन देखते हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से, रेगुलर यूज़ करने से यूटिलिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। उसी को ही अपन कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। राइट। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। Law of diminishing marginal utility states that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increase। तो जैसे जैसे उसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं अजम्पशंस के, मतलब ये यूटिलिटी डिक्रीज कब होगी, कुछ रीजंस तो होंगे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक रोटी खाओ, 20, आज जैसे 6 है तो एक रोटी आप 6 की डेट को खाओ, 6/11 को खाओ, और दूसरी रोटी आप 7/11 को खाओ, तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी, लगभग सेम मिलेगी क्योंकि आपको खाना तो डेली खाना है ना। तो अगर आप एक एक रोटी अगर डेली कंज्यूम कर रहे हो तो आपको यूटिलिटी बराबर मिलेगी, कम नहीं होगी। लाइफ टाइम खाओ, बचपन से आप खाना खाते हुए आ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रोटी खा के यार हम तो बोर हो गए, लगता है, बट इतना नहीं लगता है। राइट, अपन खा सकते हैं तो यूटिलिटी हो सकता है कभी कभार कम हो, बाकी हमेशा सेम रहती है अपन को रोटी से यूटिलिटी। ओके। तो मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कुछ गैप नहीं होना चाहिए। अगर इतने टाइम का गैप देंगे तो अपन को यूटिलिटी बराबर मिलती रहेगी, माइनस में कभी जाएगी नहीं। तो ऐसी चीज़ों को कौन कौन से अजम्पशन लेके चलते हैं जब भी अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल और होमोजीनियस। मतलब कोई भी चीज़ अगर अपन कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे अगर अपन रोटी की बात कर रहे हैं तो रोटी एक नॉर्मल साइज़ की होनी चाहिए, ना बहुत छोटी होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। एक मीडियम साइज़ की जो रोटी बनती है उतनी होनी चाहिए। फिर अगर अपन बात करें, यूनिट शुड बी कंज्यूम इन अ क्विक सेशन विद अ मिनिमल ब्रेक्स इन बिटवीन। मतलब कोई भी अगर अपन चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं हो कि आपने एक रोटी कोई 6 तारीख को खाई, एक रोटी 7 तारीख को खाई, तो इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा आ गया, 23 आवर्स, 24 आवर्स का लगभग गैप आ गया। तो इतना गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे एक रोटी खाई, वो खत्म हुई, वैसे ही दूसरी रोटी खाई, वो खत्म हो गई, तीसरी रोटी खाई, ऐसे मतलब रेगुलर बेसिस पे खाना होना चाहिए। यूनिट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज, नाइदर टू बिग और नाउ टू स्मॉल। वही बात है कि जो यूनिट्स होनी चाहिए वो ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, और एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर अपन एक साइज़ की खा रहे हैं तो इस साइज़ की अपन को दूसरी रोटी भी चाहिए, तो वो होमोजीनियस में आ गया कि एक सेम होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, रेगुलर जो भी रोटी आ रही है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहली वाली रोटी तो बहुत छोटी आ गई और लास्ट वाली रोटी तो इतनी बड़ी आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। और ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की होनी चाहिए।
टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट, जो भी टेस्ट होता है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो एक रोटी खाते ही उसका टेस्ट चेंज हो जाए कि नहीं यार अब मेरे को रोटी नहीं खानी है, कुछ और खाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसको टेस्ट आ रहा है या फिर जो भी टेस्ट है कंज्यूमर का खाने को लेकर के, वो सेम रहना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है, अगर अपन सब्सटीट्यूट गुड की बात करें कि जैसे अपन किसी की जगह कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो उसको अपन सब्सटीट्यूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान टी टी पीने की आदत है और वो कभी कभी कॉफ़ी भी पी लेता है, तो टी का सब्सटीट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। ओके। और जैसे थम्सअप थम्सअप है, थम्सअप का सब्सटीट्यूट क्या है, कोको कोला। ठीक है, ये ऐसे सब्सटीट्यूट है, मतलब सेम चीज़ें हैं और एक जना अगर ये कंज्यूम ना करके वो कंज्यूम कर सकता है। और अगर जैसे थम्सअप और कोको कोला है, वैसे दोनों सेम ही होती है लगभग, और दोनों की रेट क्या है, 30 रुपीज़ है। ठीक है। अब कोई इंसान थम्सअप कंज्यूम किया जा रहा है और उसको पता चला कि अरे यार कोको कोला तो अब 20 रुपीज़ की मिलने लगी, तो वो थम्सअप रेगुलर कंज्यूम करेगा क्या, नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा कि यार मेरे को 10 रुपीज़ कम में मिल रही है तो मैं थम्सअप कंज्यूम करता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस जो होनी चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड की वो सेम रहनी चाहिए, जो पहले थी स्टार्ट करते टाइम एंड तक वही रहनी चाहिए। यूनिट इज मेजरेबल। यूनिट क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। जैसे अपन ने कार्डिनल यूटिलिटी में देखा था कि अपन यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो यूटिलिटी मेजर हो सकती है। द कंज्यूमर इज रेशनल वाइल मेकिंग कंजम्पशन डिसीजन। जब भी कंजम्पशन डिसीजन वो ले रहा होगा तो कंज्यूमर एक रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब समझदार होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि इतना पैसे दे रहा हूँ, इतनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। ऐसा सब उसको कंज्यूमर को ध्यान रखना। फिर अगर अपन आगे चलें तो कितनी यूनिट कंज्यूम करी और उससे कितनी यूटिलिटी मिली, तो यही एक एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं वापस से। जैसे किसी ने 1 गिलास मैंगो जूस कंज्यूम किया तो उसको 50 यूटिलिटी मिली। 50 यूटिलिटी मीन्स 50 यूटिल्स यूटिलिटी मिली। सेकंड क्लास कंज्यूम किया तो उसको 40 यूटिल्स मिली। थर्ड क्लास कंज्यूम किया तो उसको 25 यूटिल्स मिली। फोर्थ क्लास कंज्यूम किया तो उसको 5 ही मिली। क्यों? क्योंकि अब रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, 3 ग्लास से ज़्यादा, चार चार ग्लास पी लिए, अब क्या पिएगा, पेट भर जाएगा। फिर फिफ्थ क्लास कंज्यूम किया बहुत ज़बरदस्ती तो यूटिलिटी बिल्कुल नहीं मिली। अब सिक्स क्लास कंज्यूम किया, यूटिलिटी बहुत माइनस में हो गई। क्यों? क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया, अब उसका टेस्ट खराब हो गया, उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है, उसका पेट ज़्यादा भर गया, ब्लोटिंग हो रही है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें होने लग गई। फिर जैसे ही 7 क्लास कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी और माइनस में चली गई। ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है। और अगर इसका डायग्राम बनाना है तो अपन को कैसे बनेगा, तो ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस है, इस पे अगर अपन ऐसे बनाए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7। तो अब जैसे ही 0 था, 0 पे कुछ नहीं था, अब जैसे ही 1 आया, 1 पे फिर कितनी यूटिलिटी मिली, 50। तो यहाँ पे मान लो 50 यूटिलिटी मिली। अब जैसे 50 यूटिलिटी सेकंड पे कितनी मिली, 40, तो यहाँ पे 40, तो ये 50 से 40, 40 से कितनी होगी, 25, तो ये थर्ड पे 25, ये 25 मान लो। फिर 25 से 5, तो ये 5। अब फिफ्थ क्लास कंज्यूम करने पे क्या हुआ, 0 यूटिलिटी हो गई, तो यहाँ पे 0 पे आ गया। फिर 0 यूटिलिटी के बाद कितने पे आ गया, -5, ये -5 और -5 के बाद -15, तो ऐसे -15। ऐसे अपन ने मान के क्या बनाया, अपन ने MU बनाया। तो MU क्या बन गया, MU बना डिक्लाइनिंग, मतलब पहले एक बार इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना करके ये क्या गया, नीचे चला गया और नेगेटिव में चला गया। तो ऐसे बनता है एक MU का ग्राफ, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक ग्राफ। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक इजी वीडियो थी, समझ में आ जानी चाहिए वैसे तो आपको, और अगर नहीं समझ में आया एक बार वापस रिपीट कर लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।